तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए सर्कल का एक और वीडियो लेकर, जहां पर हम लोग जहां से शुरू किए थे, मतलब जहां से पिछली वीडियो ख़त्म किए थे, वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था सर्कल क्या होता है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी आपके पद थे, चाहे वो त्रिज्या हो, व्यास हो, जीवा हो, क्षेत्रफल हो, परिधि हो, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग आगे जो वृत्त से रिलेटेड और क्वेश्चन है, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए शुरू से लेकर एकदम अंत तक, यानी आपका एसएससी जीडी, यूपीएसआई या यूपीपी के लिए अगर आप मैथ का शुरू से बैच देख रहे हो यूट्यूब पर फ्री में, तो हम आपको वहाँ पर शुरू से पढ़ा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आपको एकदम चैप्टर वाइज अरेंज की हुई मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा ये जो क्लास है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको अगर हम पढ़ें तो लिखा है, एक वलय के वृत्त खंड का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 135 अंश है, उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी परिमिति। परिमिति का मतलब हमने आपको समझाया था कि परिमिति का मतलब होता है परिमाप। तो यहाँ पर हमसे परिमाप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिमाप इसका निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन कहें तो कह रहा है कि एक वलय, वलय का मतलब होता है गोलाकार एक तरीके का छल्ला, ठीक है, कि वृत्त खंड का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त खंड बोला है, तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये एक आपका वलय है। वलय को ऐसे अगर हम काट देंगे तो यहाँ पर ये बनेगा आपका वृत्त खंड। ये 4 ठो खंड बन गए, हालांकि इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। यहाँ पर वृत्त खंड का अर्धव्यास, यानी ये वलय है, इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, अगर हम किसी इसके एक पार्ट को बाहर निकाल के दिखाएं तो एक पार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, ऐसे। ठीक है, यानी इसका अगर मान लेते हैं हम ये वाला पार्ट निकाल कर ऐसे बाहर दिखा दें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसी का हमको परिमाप बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिमाप का मतलब हमने आपको पिछले भी वीडियो में समझाया था, इससे पहले वाली भी वीडियो में समझाया था कि देखिए परिमाप जो होता है, अगर जो आकृति दिया हुआ है उसका आप एक चक्कर लगा लीजिए तो वही आपका परिमाप है। चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो त्रिज्यखंड हो, जो भी हो, जोन सी भी आकृति हो, अगर आप उसका एक चक्कर पूरा लगा लेते हो तो वो आपका परिमाप काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से चलें, यहाँ से, और ऐसे इसका एक चक्कर इस तरीके से लगा लें तो ये इसका क्या बनेगा, परिमाप बनेगा। तो अगर माने तो ये आपका केंद्र है, देखिए ये केंद्र है। ठीक है, तो केंद्र से ये रही त्रिज्या, ये भी आपका त्रिज्या है, और ये है चाप। तो चाप की लंबाई को यल से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमको इसका परिमाप ज्ञात करना है तो हमको आर, आर और यल, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। आर तो आपका दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, यानी जो आपका अर्ध व्यास दिया हुआ है, यानी त्रिज्या जिसे हम लोग बोलते हैं, वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको अगर इस चाप की लंबाई का पता चल जाए तो हम इसको जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप यानी परिमिति प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चाप की लंबाई को निकालते हैं। तो देखिए चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है 2πr थीटा बटा 360, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यल बराबर 2π का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान 21 हो जाएगा, थीटा का मान आपके सवाल में ही दिया है कि केंद्रीय कोण जो है वो 135 अंश का है, 135 अंश यहाँ लिख देंगे, और बटे में हो जाएगा 360। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 6 से 36 को काटेंगे तो 6 छक्का 36, मतलब ये 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर
इसको 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, और 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 बार में ये कट जाएगा। फिर से अगर हम लोग इसको 3 से काटें तो 3 नवा 27 और 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए बचा है 22, यहाँ पर बचा है 2, तो 2 से अगर हम लोग 22 को काटेंगे ये हो जाएगा 11, और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बचा है कितना 11, और यहाँ पर कितना है आपका 9 है। तो 11 नवा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, और बटे में है 2। ठीक है, अब 99 का 2 में भाग करोगे आप, 2 चौकाट हो जाएगा, 2 नवा 18 और 2 पंचे 10, यानी ये हो जाएगा 49.5 सेंटीमीटर। 49 कितना है 5 सेंटीमीटर। ये क्या आया, ये आया चाप की लंबाई, मतलब ये वाला मान आया 49.5। ठीक है, अब अगर हम लोग परिमाप की बात करें यानी परिमिति की बात करें, यहाँ लिख भी देते हैं परिमिति, तो कितना हो जाएगा r, यानी r प्लस यल, यही हमारा क्या होगा परिमिति। यानी यहाँ से चलेंगे तो r, फिर यहाँ से चलेंगे r, यहाँ से फिर उसी जगह पहुँच जाएंगे तो यल दूरी हमने तय किया, तो यही हमारा क्या होगा परिमाप होगा। तो r का मान है 21, तो 2 ठो r है तो ये हो जाएगा 21, 21 कितना 42, और यहाँ हो जाएगा यल का मान 49.5। अगर इसको जोड़ेंगे 9 2 11 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, यानी 91 दशमलव कितना आ जाएगा 5, और ये सेंटीमीटर में आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, मेहनत सिर्फ इतना करना था कि इसका जो ये चाप की लंबाई यल है उसको काउंट करना था, उसको निकालना था। जैसे ही वो निकला हमारा सवाल एकदम आसान हो गया। हमारा सवाल तो यही था, बस हमको यल का मान नहीं पता था, इस वजह से हमने यहाँ पर यल का मान यहाँ पर काउंट किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 91.5 सेंटीमीटर, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हम लोग त्रिज्या को 50% तक बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कि शुरुआत में जो आपका वृत्त था, ठीक है, वो जो उसकी त्रिज्या थी वो थी 10 सेंटीमीटर, ऐसे मान लीजिए आप कहोगे सर 10 ही क्यों माने। देखिए अभी हम आपको समझाते हैं कि हमने 10 क्यों माना। ठीक है, उसके बाद अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो एरिया तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई का मान मत रखिए, अभी आर का मान रखिए 10, 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एरिया बराबर 10 दहा में 100, यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी हमारा जो शुरुआत में वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ये है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो अब 50% तक बढ़ा दी गई है। तो बढ़ी हुई त्रिज्या कितनी है, तो देखिए बढ़ी हुई त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। शुरुआत में ये था 10, फिर गुणते यहाँ पर हो जाएगा 100, और ये 50 बढ़ा दिया गया बटा 100 कर देंगे। देखिए 10 दहा में 100 हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा, देखिए 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 बटा 10, यहाँ से 0 से 0 खत्म, आर बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। यानी जो नया त्रिज्या आया 50% बढ़कर उसका मान है 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर मतलब आर का मान तो 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर, तब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225, तो ए बराबर हो जाएगा 225 पाई,
और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने मान रखा है कि शुरुआत में इसकी जो त्रिज्या है वो 10 है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि ये क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग आपका इकाई होता है, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब देखिए पहले इसकी जो क्षेत्रफल था वो था 100 पाई, अब कितना हो गया 225 पाई, तो कितना बढ़ा। तो अगर हम वृद्धि को देखें, वृद्धि, तो 225 पाई यानी बढ़े हुए में से शुरू वाले को घटा देंगे, तो शुरू वाले को घटाएंगे मतलब 100 पाई, ये कितना हो जाएगा 125 पाई। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, अगर इसका प्रतिशत आप निकालोगे तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल जो कि 100 पाई है, गुणित 100 और यहाँ पर परसेंटेज, तो पाई से पाई खत्म, 100 से 100 खत्म, क्या बचा 125%। यानी जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 125% की। अब आपके सवाल का जवाब कि सर इसको 10 ही क्यों माने हैं, देखिए आप 10 मानिए, 15 मानिए, 20 मानिए, 100 मानिए, 200 मानिए, मान उसका यही आएगा। ठीक है, हमने 10 इसलिए माना क्योंकि अगर हम 100 मानते, क्योंकि देखो परसेंटेज में क्या होता है, अगर हम प्रतिशत आपको पढ़ाए होंगे तो वहाँ पर हमने आपको 100 मानकर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया होगा, वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप प्रतिशत का चैप्टर देखना चाहते हो जाके वहाँ पर देखिए, हमने बहुत सारे सवाल को उसमें 100 मान कर लगाया है। ये जो सवाल है ये परसेंटेज से रिलेटेड है, हालांकि है तो ये वृत्त का, बट परसेंटेज से रिलेटेड है, इस वजह से परसेंटेज मतलब 100 मानकर इसको हल करना। तो दो तरीका था, या तो हम 100 मानकर हल करते, या तो उससे छोटी वैल्यू उसके मतलब कि नियरेस्ट लेकर हल करते। तो यहाँ पर देखिए 100 लेते तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि देखो 100 का स्क्वायर करते तो आपका कितना आ जाता, यहाँ पर 100 का स्क्वायर करते 10,000 आ जाता। तो कहाँ हमारा 10 का स्क्वायर 100 आ रहा था, कहाँ 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जबकि आपको पेपर में ऐसी चीज़ों से बचना है जो आपका समय थोड़ा सा नष्ट करें, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको 10 माना है। अगर आप 100 मानकर हल करोगे तब पर भी सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अब आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा कि हमने 10 ही क्यों माना, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। ठीक है, और कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए भी हमने 10 ही मान लिया। अच्छा, कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए देखिए 125 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको हम लोग आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक आपका वर्गाकार तार है जो कि मुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है 121। तो समझ लीजिए एक वर्ग है ऐसे, और ये वर्गाकार तार है, इसका नाम अगर हम ए बी सी डी रख दें, हम नाम इसलिए रख रहे हैं ताकि अगर हम इसको ऐसे ओपन करके समझाएं तो आप समझ जाओ कि हाँ यही चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए इसका जो एरिया है, एरिया वो दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो तार है ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को घेरा हुआ है। अगर इसको यानी इस तार को यानी वर्गाकार जो तार है इसको मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाए, तो जब मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाए तो उस वृत्त का परिमाप क्या होगा। यही हमसे क्या क्या परिमाप नहीं, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जो इस वर्गाकार तार को मोड़कर एक तरीके से वृत्त बनाया जाता है। तो आप देखो अगर इस वर्गाकार तार को वृत्त के आकार में मोड़ना है तो मोड़ सकते हो, आप मोड़ सकते हो, तो जाहिर सी बात है जब ये वृत्त के आकार में मोड़ोगे तो वृत्त की कुछ न कुछ त्रिज्या होगी।
अगर हमको वृत्त की त्रिज्या पता चल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब ये वृत्त की त्रिज्या कैसे पता चलेगी? देखिए, जो तार है ये वर्गाकार है, तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालिए। आप जानते हो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल तो दिया है आपका, कितना दिया है? 121। तो यहाँ पे लिख दीजिए 121 और यहाँ पर है भुजा स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 121 बराबर ए। 121 का वर्गमूल होता है 11। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। यानी ये जो वर्गाकार तार है इसकी भुजा 11 है, यानी 11 ये भी है, 11 ये भी है, 11 ये भी है, 11 ये भी है। अगर हम इसको तोड़ें, देखिए अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे इस तरीके से यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर ये भुजा है, देखिए इस भुजा को ऐसे है, इसको अगर इस तरीके से खोलेंगे तो ये बड़ी भुजा बन जाएगा, है कि नहीं है? उसके बाद अगर ये बड़ी भुजा है, अगर इसको हम लोग ऐसे खोल दें, ये देखिए इस तरीके से बड़ी भुजा हो जाएगा, है कि नहीं है? उसके बाद इसको अगर इस तरीके से खोल दें तो ये एक तरीके का इस तरीके से आपका यहाँ पर पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो तार ओपन हुआ है इसको फिर से ऐसे मोड़ा जाएगा, मोड़ा जाएगा तो कौन सी आकृति दी जाएगी? वृत्त की आकृति दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब तार मुड़ेगा तो इसका कहीं ना कहीं परिमाप होगा, और ये परिमाप किसके बराबर होगा? जो पहले वाली आकृति थी उसके बराबर, और पहले वाली आकृति थी वर्ग का, यानी जो वर्ग का परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का परिमाप मतलब इस तार की लंबाई, और इस तार को फिर से वृत्त में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वृत्त का परिमाप मतलब तार की लंबाई, तो वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप आपस में बराबर होगा। तो आप जानते हो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, और भुजा है आपका 11, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, यानी 4 गुणित भुजा बराबर क्या होगा? 2 पाई आर होगा। तो अब हमको क्या करना है? यहाँ पर 4 गुणित 11 बराबर 2 गुणित पाई का मान 22/7, फिर गुणित में आर। तो यहाँ पर देखिए 11 दूना 22 और 2 दूना 4, तो 4 से 4 खत्म हो गया। तो इधर देखिए बचा 1 और बटे में 7 है, 7 का 1 में गुणा करवा देंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जब आपको आर का मान पता चल गया तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए मतलब एरिया बराबर क्या हो जाएगा? पाई, पाई का मान है 22/7, आर की वैल्यू है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से 1 को 7 कट जाएगा, बचेगा 22, 22 का 7 में गुणा करवा देंगे 154 वर्ग। अगर ये मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा। क्या कह रहा है आपका? एक वृत्तीय पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमाप का अनुमाप 23:22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या है? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक वृत्तीय पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमाप का अनुमाप, तो कुछ इस तरीके से हमारा वृत्त बनेगा। एक आपका छोटा वाला बनेगा, इसके बाहर एक बड़ा वाला बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है ये आपका रास्ता है। ये क्या है? आपका रास्ता है। तो अगर हम देखें तो ये आपका केंद्र है, केंद्र से ये वाला देखें तो छोटी त्रिज्या है जिसको R1 नाम देते हैं, और ये वाली त्रिज्या देखें तो ये बड़ी वाली त्रिज्या है जिसका नाम है R2। तो अगर हम इनका परिमाप निकालें तो परिमाप में क्या होगा? बड़े वृत्त का परिमाप, तो परिमाप होता है 2 पाई आर, तो यहाँ R1 हो जाएगा बटे
छोटे वृत्त का परिमाप, तो छोटे वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा 2πr2। अब इनके परिमापों का अनुपात दिया हुआ है कितना 23:22, तो यहाँ पे लिख दीजिए 23:22। तो 2π से 2π क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या r1/r2 बराबर 23/22, यही बचा। अब अगर हम देखें तो कह रहा है कि ये जो रास्ता है ये आपका 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रास्ता है ये कितना मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है। अब रास्ते की चौड़ाई आपको कैसे पता होगी, चौड़ाई ऐसे पता होगी कि बड़े वाले आपका यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो अगर हम देखें, हम ऐसा मान लें कि r1 का मान 21 है और r2 का मान 22 है, यानी बड़ी वाली जो त्रिज्या है आपका यहाँ पर, इसको r2 मानना पड़ेगा हमको और इसको r1, ठीक है। क्योंकि बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या हम r1 माने हैं तो r1 यहाँ पर बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो r1 को ऐसे मान लें कि ये 23 है, r2 का मान है 22, यानी छोटे वाले की त्रिज्या 22 है और बड़े वाले की त्रिज्या है आपका 23। तो इनमें अंतर कितना है, तो अगर आप इनमें अंतर देखोगे तो 1 का अंतर है। अंतर का मतलब होता है कि रास्ते की चौड़ाई, क्योंकि अगर हम अंतर निकालेंगे, जैसे अगर रास्ते की चौड़ाई निकालेंगे तो बड़े वाली त्रिज्या जिसका मान है r1 में से छोटी वाली त्रिज्या जिसका मान है r2 निकालेंगे तो हमको चौड़ा रास्ता मिलेगा जो कि है 5 मीटर का। तो हमने इसका अंतर निकाल लिया, अंतर कितना है आपका 1 है। तो 1 का जो मान है वो है आपका 5 मीटर, क्योंकि जो रास्ते की चौड़ाई है वो यहाँ पर 1 आ रहा है और हकीकत में वो कितना दिया है 5 दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आंतरिक वृत्त का व्यास। ये बताइए 1 का मान 5 है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 22 हमने मान रखा है। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 22 है तो 22 का मान कितना होगा, जब 1 का मान 5 है तो 22 का मान हो जाएगा 5 गुणित 22, यानी 22 पंचे 110 मीटर। ये तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है। हमसे इसका व्यास पूछा है, तो व्यास बराबर आप जानते हो 2r होता है। व्यास बराबर क्या होता है 2r, यानी 2 गुणित त्रिज्या। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या का मान है 110, ये हो जाएगा 220 मीटर। कितना हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि आंतरिक ये जो आपका भाग है इसका व्यास कितना होगा 220 मीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है आपका 220 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसको हम लोग समझ लिए हैं, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर 15वां करें, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि ₹15 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपया है। इस प्लाट का फर्श 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक वृत्ताकार ऐसे प्लाट है और इस वृत्ताकार प्लाट का बाड़ लगाने में, बाड़ का मतलब होता है चारों तरफ से उसको, मतलब एक तरीके से तार से रूंधने में, रूंधने का मतलब ये होता है कि तार से उसको घेर दें चारों तरफ से, ठीक है, वही होता है बाड़ लगाना। तो बाड़ लगाने का जो खर्च है वो है आपका 3300 रुपया। तो बाड़ कहाँ लगाओगे आप, बाड़ लगाओगे इसके परिधि पर, यानी इसके चारों तरफ ऐसे बाड़ लगाओगे तो मतलब इसका परिधि होगा। तो परिधि जो है वो आपका कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए कुल जो बाड़ लगाने का खर्च है वो है 3300 रुपया। और अगर हम देखें 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, तो 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है, यहाँ पर देखिए 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है 15 रुपया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 15 रुपया में कितना मीटर घेरा जाता है, तो 1 मीटर यहाँ पर तार लगा दिया जाता है। तो 1 रुपया में कितना मीटर तार लगा जाएगा, तो यहाँ पर 1/15 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितना खर्च है 3300 रुपया। तो 3300 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 3300 रुपया बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/15 गुणित
3300। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा 220 और ये मीटर हो जाएगा 220 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो परिमाप आएगा यानी परिधि जो आएगा वो 220 मीटर आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वृत्ताकार वलय पर तार लगाएंगे तो उस तार की लंबाई या बाड़ की लंबाई कितना हो जाएगा, 220 मीटर। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या पता करते हैं। तो आप जानते हो कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, और 2πr बराबर कितना दिया हुआ है, 220 मीटर। 2πr बराबर कितना दिया है, 220 मीटर, हमने यहाँ से निकाल दिया। तो 2π का मान है 22/7, फिर गुणित में r बराबर 220। देखो 22 दहा में 220 और 2 पंचे 10, तो 7 का 5 में गुणा करा देंगे तो 7 पचे 35 और ये मीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो कितना आ गया, 35 मीटर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इस वृत्ताकार जो आपका वलय है या वृत्ताकार जो प्लॉट है, अगर उस पर फर्श करवाएं यानी फर्श पूरा बिछवा दें, तो कह रहा है कि प्लॉट का जो फर्श है उसमें रुपया जो खर्च होता है वो होता है 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब ये है कि इस पर अगर फर्श आप बिछवाओगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि जितना इसका क्षेत्रफल रहेगा उतना पर ही आप फर्श बिछवाओगे। तो हम लोग इस प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्लाट का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 35 गुणित 35, क्योंकि त्रिज्या आपका यहाँ पर 35 है, यहाँ स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर लिखेंगे 7 पचे 35, ये हो जाएगा 22 पंचे 110 गुणित में यहाँ पर 35, तो 35 एकम में 35, 35 एकम में 35 और 3 38, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का फर्श बिछवाने का 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो है 100 रुपया। तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, हमारे पास है 3850 मीटर स्क्वायर। तो इसका खर्च कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3850 गुणित 100, तो ये हो जाएगा 3850 फिर 00 यहाँ पर रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कुल मिला जुलाकर 3,85,000 रुपया क्या होगा, यहाँ पर खर्च होगा, तब जाके वो फर्श आपका बनेगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 3850 कौन से विकल्प में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, 3,85,000 रुपया, यानी 3850 फिर यहाँ पर 00 दिया है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके क्या होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और इसको इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घोड़ा एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 2 सही 1/2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर प्रति सेकंड रही हो तो मैदान की त्रिज्या निम्नलिखित में से क्या होगी। पाई का मान आप यूज करिए 22/7। ठीक है, तो पाई का मान हमको 22/7 यूज करना है और बताना है उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, ऐसे एक बिंदु मान लेते हैं ए है, घोड़ा यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे मैदान के चारों तरफ वो दौड़ता है, ऐसे दौड़ते 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 क्या करेगा, वो फिर से बिंदु ए पर ही चलाएगा, मतलब एक चक्कर वो लगाएगा। उसको एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगता है, 2 सही 1/2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो एक चक्कर मतलब क्या होता है, वृत्त का एक चक्कर लगाया है, मतलब वो परिधि को दूरी तय किया है, यानी परिधि के बराबर दूरी तय किया है। तो आप जानते हो कि अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर देखिए होता है आपका चाल गुणित समय,
और ये जो दूरी है ये किसके बराबर होगा? वृत्त की परिधि के बराबर, क्योंकि एक चक्कर होता है वृत्त का परिधि, और एक चक्कर घोड़ा चक्कर आपका 2 = 1/2 सेकंड में लगाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि उसने कितना दूरी तय किया, यानी उसकी परिधि कितना है। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर चाल, इसका चाल कितना है? चाल है आपका 66 मीटर प्रति सेकंड। तो 66 लिख देते हैं, फिर गुणते समय कितना है आपका? समय है देखिए 2 = 1/2 सेकंड। तो 2 = 1/2। अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस को कवर करेंगे तो हो जाएगा 66 गुणते 2 दूना 4 और 1 5, 5/2। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो डी बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 16। यानी अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, और मीटर में है तो मीटर में, हालांकि ये मीटर में आएगा। यानी जो घोड़ा है वो 2 = 1/2 सेकंड में आपका 165 मीटर दूरी तय करेगा। और ये जो 165 है ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि घोड़ा ऐसे एक चक्कर पूरा लगाता है, और एक चक्कर अगर आप वृत्त में लगाते हो तो वो वृत्त की परिधि कहलाती है। तो आप जानते हो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर हो गया 165। अब हमको क्या करना है? 2π का मान है 22/7, फिर गुणत में है r, और यहाँ पर 165। अगर हम लोग इसको 11 से काटें तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, फिर 11 दूना 22। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, तो ये हो जाएगा 15 और 7 का गुणा हो जाएगा तिर्यक, और 2 दूना इधर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4r बराबर 7 का 15 में गुणा, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105। 105 हो जाएगा, तो r बराबर ये 105/4 हो जाएगा। तो r बराबर ये हो जाएगा 4 दूना 8 बचा 2, 4 6 24 बचा 1, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20। यानी लगभग ये कितना आएगा? 26.25। लगभग क्या, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब दशमलव में तो ये कट ही जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था इस वृत्ताकार आपका यहाँ पर मैदान की त्रिज्या। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या आ गया 26.25 मीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में 26.25 लिखा हुआ है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। इसको हम लोग मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गत्ते के वृत्तीय टुकड़े से 40 अंश वाले 2 त्रिज्यखंड काटे जाते हैं, शेष हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर है। इसमें 40 अंश वाले 2 त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक त्रिज्यखंड ऐसे काटा, और यहाँ पर मान लेते हैं एक त्रिज्यखंड ऐसे काट लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये त्रिज्यखंड काट लिया। इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा है ओ, इसको हम लोग काट कर क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकाल देंगे तो कह रहा है जो बच जाता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग इन दोनों को काट कर बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या? बचेगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। यानी अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग जो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे, यानी इसको घटाकर हटा देंगे। तो जो बचेगा वो हमारा शेष वृत्त का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आई? चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए केंद्र पर जो ये कोण बना रहे हैं ये 40-40 अंश का है। तो यहाँ पर भी 40 है और यहाँ पर भी 40 है। यहाँ पर 40 अंश है और यहाँ पर भी कितना है? 40 अंश है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है? 3 है। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और ये 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए जो त्रिज्यखंड होता है, अगर हम त्रिज्यखंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो त्रिज्यखंड क्या होता है कि वृत्त की 2 त्रिज्या और एक चाप, वृत्त की
दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर त्रिज्यखंड का निर्माण होता है, जिसमें त्रिज्यखंड जो होता है केंद्र पर अगर वो थीटा कोण बनाता है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्यखंड का, यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, ये हमारा होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट करें, ऐसे करें, शेष बचे गत्ते का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर में से आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक खो नहीं है, त्रिज्यखंड दो ठो है, तो दो गुणते एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये दो ठो है, इस वजह से हमने दो का गुणा करवा दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप कहोगे हाँ सर, या डायरेक्ट लिख देते हैं, या पाई आर स्क्वायर कॉमन ही ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा दो गुणते थीटा का मान कितना है 40, और यहाँ पर हो जाएगा ये 360। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 नवाई 36, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और 9 एक कम 9, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7 और बटा 9। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना है, पाई का मान रखना है, तो पाई का मान होता है 22/7। फिर आर का मान देखिए यहाँ पर 3 है, तो आर का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 गुणित 3, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है तो 3 रखा जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे है 7/9, तो आप देखिए 3 त्रिक का 9, 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 22। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वर्ग सेंटीमीटर, 22 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 22 वर्ग सेंटीमीटर, और वही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या करा है, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14:11 हो तो इसकी परिमिति कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक आपका आयत है और एक वृत्त है। ठीक है, आयत की भुजा नहीं दिया हुआ है, जबकि भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर आयत बना लीजिए आप इस तरीके से, और ये बना लीजिए वृत्त। ये आयत है आपका और ये है आपका वृत्त। ठीक है, तो वृत्त की तो त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कह रहा है 21 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या है। जबकि इसकी ये जो आयत है इसकी लंबाई और चौड़ाई सीधे न देकर कह रहा है कि इनका जो अनुपात है वो है 14:11। यानी अगर हम लंबाई माने तो लंबाई को हम मान सकते हैं 14x, और जो चौड़ाई है वो हो जाएगा आपका 11x। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि बताना है कि ये जो आयत है इसकी परिमिति कितनी होगी। परिमिति का मतलब परिमाप, यानी आयत का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको लंबाई और चौड़ाई पता रहेगा, तब हम लोग परिमाप बताएंगे। तो पहले जो सवाल का है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लंबाई का मान है 14x, फिर गुणते चौड़ाई है 11x, बराबर पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान हो जाएगा 21 गुणते 21। ठीक है, अब हमको यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखो तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 7 तिरिक 21, फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 सत्ते 14, फिर 7 तिरिक 21,
तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, उधर 9 हो जाएगा। यहाँ यक्स है और यहाँ यक्स है, तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर, और 3 त्रिका हो जाएगा 9। स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा ये बन जाएगा वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यानी जो यक्स की वैल्यू है वो है आपका 3। जब यक्स की वैल्यू पता चल गया तो आप इसकी लंबाई निकाल सकते हो। लंबाई हो जाएगा 14 गुणित 3, यानी 14 त्रिक 42 और सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 11 यक्स, तो 11 गुणित यक्स का मान 3, तो 11 तियाँ हो जाएगा 33 आपका सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप बताइए। तो आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही परिमाप होता है आपका। तो यहाँ पर परिमाप बराबर हो जाएगा 2, लंबाई का मान है 42 और चौड़ाई का मान है 33। तो अगर हम देखें इसको जोड़ें तो 3 2 5, 4 3 हो जाएगा 7, और यहाँ 2 से गुणा, देखिए 75 गुना हो जाएगा आपका 150, यानी 150 सेंटीमीटर। तो जो आयत है उसका परिमिति कितना है आपका, 150 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 150 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कॉमन का मतलब ये है कि अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते रहता है। क्या करा है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। हालांकि हम लोग जब बताते हैं तो कह देते हैं कि इसको देखो हल मत करो, बस दिमाग में याद रख लो कि ये इतना ही होता है, क्योंकि ये मान बदलने वाला है नहीं। फिलहाल चूंकि हम आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं इस वजह से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे भी कि इसका मान इतना क्यों आया। ठीक है, यानी इसका जो अनुपात है ये इतना ही क्यों हुआ, सारी चीज़ें हम लोग समझाएंगे। तो फिलहाल हम लोग अगर प्रश्न पर बात करें तो कह रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त, यानी एक वर्ग है आपका और इस वर्ग में ऐसे वृत्त बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो वृत्त है ये क्या करेगा, इस वर्ग के चारों सिरों को छुएगा, यानी चारों भुजाओं को ऐसे टच करते हुए चला जाएगा। तो अगर हम लोग इस वृत्त की व्यास के बारे में बात करें, वृत्त के व्यास के बारे में, तो यहाँ पर ये केंद्र हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास जो होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। अगर हम लोग वर्ग की भुजा को ए मान ले तो वृत्त का व्यास भी कितना है, ए है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बटा 2, यानी ए बटा 2। इतना बात समझ में आया। यानी एक आपका वर्ग है उसके अंदर एक वृत्त है, तो उस वृत्त की जो व्यास होगी वो क्या होगा आपका यहाँ पर उस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। और जब व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है व्यास का आधा। तो व्यास अगर ए है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ए बटा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा सवाल कह रहा है इसी में कि जो आपका दूसरा वाला वृत्त है वो वर्ग के बाहर है, लिखा है ना अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त। तो अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त मतलब ये बाहर का वृत्त है, ऐसे इस तरीके से बाहर से वृत्त बनेगा। तो अगर हम इसके व्यास के बारे में बात करेंगे तो व्यास देखिए वृत्त का विकर्ण होगा, यानी जो आपका ये बाहर से वृत्त बना हुआ है इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास होगा वर्ग का विकर्ण, क्योंकि आप देख सकते हो ये वर्ग के विकर्ण के बराबर ही होगा। और आप जानते हो कि अगर किसी त्रिभुज की भुजा ए है तो चारों भुजा ए ही होगा, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ए अंडर रूट 2, क्योंकि आप जानते हो विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडर रूट 2। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया है। यानी इसकी जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगा भुजा अंडर रूट में 2, भुजा हमने ए माना है और अंडर रूट 2 यहाँ पर लगा दिए। अब जब इसकी त्रिज्या हमको पता चल गया, इसकी त्रिज्या पता चल गया, तो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो अगर हम इसकी
त्रिज्या को R2 माने और इसकी त्रिज्या को R1 माने, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर 1/πr²। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है a/2 का स्क्वायर। R2 का मान क्या है, तो R2 का मान है a√2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या, अच्छा इसकी त्रिज्या तो हमने निकाला ही नहीं, इसकी त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पर /2, क्योंकि ये देखिए ये वर्ग का क्या है, ये वर्ग का विकर्ण है यानी व्यास है, और व्यास का आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या बनेगी। तो इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे 2 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, तो जब आप इसको हल करोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a² बटे 2 दूना 4, फिर यहाँ बटे ये हो जाएगा a² गुणित √2 का स्क्वायर 2 होता है, और बटे में नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ऊपर यहाँ बचा 1 और नीचे बचा 2, तो मतलब ये जो बनेगा ये बनेगा 1/2, यानी इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:2। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए 1:2 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप ध्यान रखिए कि इसका अनुपात 1:2 ही आता है। तो आप इतना सब हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, टिक कर लेंगे तो आपका समय बच जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पर मान देकर पूछ लेता तब उसको हल करना पड़ता, ठीक है, और हल भी करते तो देखिए भुजा से भुजा तो कट ही जा रही है, तो आता उतना ही, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही था, ऑप्शन नंबर डी सही था, और इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, एक वृत्तीय पार्क का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि एक पार्क है, इस पार्क का जो क्षेत्रफल है, एरिया यहाँ पे लिख देते हैं, इस पार्क का क्षेत्रफल है 154 वर्ग मीटर। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग मीटर। कह रहा है कि इसके चारों ओर, ऐसे चारों तरफ, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता बना हुआ है। तो कह रहा है कि रास्ते को काउंट करते हुए इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि इस पार्क की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। तो पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है πr² बराबर 154। तो पाई का मान कितना रख दोगे आप, 22, तो 22/7 गुणित r² बराबर 154। तो 22 सत्ते 154, तो 7 सत्ते हो जाएगा 49, यानी r² बराबर इस 7 का इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 49। 49 को उस तरफ से अगर स्क्वायर को लेकर जाएं तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी जो आंतरिक त्रिज्या है, यानी पार्क की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है। और 7 मीटर देखिए ये है, और 7 मीटर आगे चौड़ा रास्ता है, मतलब 7 मीटर तो इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, और 7 मीटर ये चौड़ा रास्ता है। तो अगर हम लोग इस रास्ते को भी काउंट करें तो बड़ा वाला वृत्त बनेगा, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 इधर 7 इधर, 7 7 14 हो जाएगा, यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 14 मीटर। अब हमसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो आप जानते हो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 14 गुणित 14, ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए। यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 दूना 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 गुणित 28, 28 दूना 56, हासी लगा 5,
28 दूना 56, 56 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई 616 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आया होगा। ठीक है, ये क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी क्लास? उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। यदि आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले टॉपिक के साथ जहां पर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे होंगे और वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने पढ़ाई को और मजबूती से करिए ताकि जिस भी एग्जाम में बैठो आप एक बार में ही उसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।